आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक ऐसा फार्मूला जो आपको सक्सेस देगा शेयर मार्केट में। इस टॉपिक का नाम है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं, जब भी आप खरीद बेच करते हैं शेयर मार्केट में, तो आपकी क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, दिमाग में क्या चलना चाहिए। इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, और आप ये पॉइंट्स को गो थ्रू कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ आ सकें। फर्स्ट पॉइंट इज़ गुड साइकोलॉजी रिजल्ट्स इन 80% सक्सेस एंड 20% कम्स फ्रॉम मैकेनिक्स। मतलब अगर आपका दिमाग अच्छी तरह चल रहा है, अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल तरीके से अपनी सोच को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो ये गारंटी है कि आपको 80% सक्सेस मिलेगी। और जो 20% होगा वो आपका हुनर होगा, स्किल होगा, जो आपने सीखी हुई हैं चीज़ें। तो सीखना भी इंपॉर्टेंट है, प्लस दिमाग का चलना भी इंपॉर्टेंट है। 99% लोगों का ट्रेडिंग के टाइम पे दिमाग ही नहीं चलता कि क्या करें, कन्फ्यूजन में या फिर हबड़ा दबड़ी में गलत स्टेप्स ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनको लॉसेज हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, यू ऑल्सो नीड टू एनहेंस योर ट्रेडिंग स्किल्स। आपको अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को भी एनहेंस करना पड़ेगा। आपको अपने आप को मतलब ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ट्रेडिंग को समझना पड़ेगा क्या होता है, स्किल्स को एनहेंस करना पड़ेगा। विदाउट नोइंग एनीथिंग अगर आप कूद गए मार्केट में तो आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो बेसिकली इसमें आपको क्या स्टडी करनी है ट्रेडिंग स्किल्स के अंदर, कब एंटर करना है, मतलब कब खरीदना बेचना है, उल्टा बाय एंड सेल कब करता है, एंट्री और एग्जिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एंट्री और एग्जिट के जो बीच का गैप है वही आपका प्रॉफिट होने वाला है। नंबर 3, फीडिंग राइट नॉलेज इनटू योर माइंड। अपने माइंड में सही नॉलेज दीजिए। इतनी सारी वीडियोस बनती हैं शेयर मार्केट में, कोई कहता है ये खरीद लो, कोई कहता है वो खरीद लो, अगले दिन शेयर का उल्टा उल्टा हो जाता है और फिर लॉसेस में चले जाते हैं। तो आपको राइट नॉलेज लेनी है। जो लोग कह रहे हैं मतलब टीवी पे चल रहा है या बहुत ज़्यादा जो चर्चा में है, वो शेयर आपको सोच समझ के टांग फंसानी है। ठीक है, तो आपको राइट नॉलेज लेनी है और कन्वर्ट करना है उसको एक्शन में। अपनी मर्ज़ी से काम करना है, आपको किसी की रिकमेंडेशन से नहीं करना। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग माइंड विल हेल्प टू ओवरकम ऑल हर्डल्स। अगर आपका दिमाग अच्छा है तो जितनी भी रुकावटें हैं उसको आप पार कर लोगे। दिमाग का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शेयर मार्केट दिमाग की गेम है। ये नहीं कि आप जितना मर्जी आए पैसे लेके और फिर सारे के सारे पैसे भी ज़ीरो हो सकते हैं। तो आपको स्ट्रॉन्ग माइंड होना ज़रूरी है। तो जो भी रुकावटें हैं वो आपका माइंड खुद ब खुद तलाश कर लेगा, बट आपको स्किल्स होनी चाहिए। नेक्स्ट, ट्रेडिंग इज़ अ करियर। ट्रेडिंग एक करियर है एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट इट। ट्रेडिंग एक करियर है और आपको इसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मेरा एक बहुत वेल नोन स्टूडेंट था। उसने क्या किया, उसने महिंद्रा एंड महिंद्रा के कुछ शेयर्स शॉर्ट कर दिए। ट्रेडिंग कर रहा था, शॉर्ट कर दिए मतलब पहले बेच दिए और बाद में ख़रीद देते हैं, तो उससे प्रॉफिट हो जाता है। वो मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो वो ट्रेडिंग जब कर रहे हो तो सिर्फ ट्रेडिंग करो, इधर उधर मत जाओ। ठीक है, तो उसने क्या किया, ट्रेडिंग को शॉर्ट कर दी, मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर शॉर्ट कर दिए। और वो कोई सोशल फंक्शन में चला गया, किसी की डेथ हो गई थी, तो वहाँ पे चला गया और शेयर मार्केट पे फोकस करना बंद कर दिया। और जैसे ही वो वहाँ से आया तो उसने क्या किया, उसने क्या कहते हैं, जब मार्केट खोल के देखी तो वो ह्यूज लॉसेस में था। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा कितने लॉसेस में था, मगर ह्यूज लॉसेस में था। तो उसने कोशिश की लॉसेस को कवर करने की, मगर वो नहीं कर पाया, लॉसेस मल्टीप्लाई होते रहे। तो इसका मतलब ये है कि जब आप शेयर मार्केट में बैठे हैं तो सिर्फ शेयर मार्केट में कीजिए। जब आप पेपर देने गए होते हैं, एग्ज़ाम देने गए होते हैं, तो एग्ज़ाम ही देते हैं ना, बाहर से कोई दुकान पे सामान खरीदने तो नहीं ना चले जाते। तो शेयर मार्केट कर रहे हैं तो शेयर मार्केट में ही इन्वॉल्व रहिए और इधर उधर पे फोकस मत कीजिए। ठीक है, तो ये इसको एक करियर की तरह लें। पैसे कमाने बैठे हैं ना, कोई मुफ्त में तो नहीं आ रहे। एंड नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है, इट इज़ नॉट एन ईजी मनी। ये नहीं कि आपके घर बैठे हुए कोई आपकी जेब में खुद ही डाल जाएगा, अनलेस यू इम्प्रूव योर सेल्फ एंड लर्न न्यू स्किल्स। आपको रोज़ की रोज़ सीखना पड़ेगा। शेयर मार्केट में रोज़ की रोज़ काम चलता है, रोज़ की रोज़ इम्तिहान होता है। तो अगर आपने पैसे कमाने हैं तो इतना आसान नहीं होने वाला है। तो अब मैं नंबर वाइज आपको समझा देता हूँ। नंबर 1, फोकस ऑन राइट नॉलेज। अगर राइट नॉलेज होएगी तो नंबर 2, पुट इट इनटू अ प्रैक्टिस। उस चीज़ को प्रैक्टिस में लेके आएँ, प्रैक्टिस करें उसके ऊपर। नंबर 3, मेकिंग सम मिस्टेक्स। अगर आप थोड़ी बहुत मिस्टेक्स करते भी हैं, ज़िंदगी में हर कोई मिस्टेक करता है, हर कोई रब तो नहीं ना होता कि भाई मतलब एकदम से परफेक्ट हो। कोई भी परफेक्ट नहीं हो, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट है, कीप इम्प्रूविंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। अपनी गलतियों से सीखिए कि मैंने ये गलती की थी शेयर मार्केट में और मुझे इतना लॉस हुआ, अब के बाद मैं ये गलती नहीं करूँगा। फिफ्थ पॉइंट, पोजेस राइट स्किल्स। राइट स्किल्स और राइट नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। उसके बिना सीधा छलांग मारोगे तो कुछ पता नहीं। अगर आपको स्विमिंग आती नहीं और आपने सीधा छलांग मार दिया स्विमिंग पूल में तो मरोगे ही, या आपको लोग बचाएंगे। ठीक है,
एंड सिक्स्थ पॉइंट इज सक्सेस प्लस कीप इट अ हैबिट। सक्सेस अचीव कीजिए और इसको हैबिट की तरह रखिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। अब इसी के साथ रिलेटेड टॉपिक है कि साइकोलॉजी एंड माइंडसेट क्या है, माइंडसेट को कैसे तैयार करना है। नंबर 1, चेंज योर बिलीव्स अबाउट वेल्थ। वेल्थ के लिए जो बिलीव्स हैं वो उसको चेंज कीजिए। ये मत सोचिए कि एक ही दिन में आप अरबपति खरबपति बन जाएंगे। हाँ, रोडपति एक दिन में ज़रूर बन सकते हैं, रोड पे आ सकते हैं। कई लोगों के एग्जाम्पल मेरे आगे हैं जिन्होंने अपना घर, सोना सोना सब कुछ गिरवी रख दिया एक ही दिन में, और ऐसी कोई लल्ली फल्ली कंपनी पे पैसे लगा दिए जो कि 4 दिन में सारे डूब गए और वो रोड पे आ गए, ठीक है। तो चेंज कीजिए अपना वेल्थ के लिए जो बिलीव है कि एक ही दिन में अरबपति खरबपति कोई नहीं बनता। नंबर 2, एजुकेट योर सेल्फ, अपने आप को टाइम दें। एजुकेशन करेंगे तो आपके दिमाग का मेंटल हॉरिजॉन, दिमाग बढ़ेगा, नई नई चीज़ें सीखोगे, समझ के बात, दिमाग का जो स्कोप है वो बढ़ जाएगा सोचने का। नंबर 3, हैव अ विजन, आपके लिए एक विजन होना चाहिए कि अगर मैंने ये चीज़ कर रहा हूँ, शेयर मार्केट पैसे के लिए कर रहा हूँ ना, तो ये पैसे आएंगे तो मैंने क्या करना है, उस चीज़ को प्रेफरेंस में रखिए। अपना गोल सेट कीजिए कि मेरे को तकरीबन इतने इतने पैसे, इतने इतने, छोटा छोटा टारगेट रखिए कि भाई 2%, 4%, 5%, 10% प्रॉफिट होगा तो मैं ऐसे ऐसे निकल जाऊँगा। 4th, लर्न स्टॉक मार्केट रूल्स, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट के रूल्स को दिमाग में रखिए। विदाउट रूल्स अगर आप टांग फंसाएंगे तो आप कोई गेम नहीं खेल सकते। इवन इफ अगर आपने क्रिकेट या फुटबॉल खेलना है, अगर आप रूल्स ही नहीं दिमाग में रखते तो कैसे खेलोगे। 5th पॉइंट, डू नॉट होल्ड योर ईगो, अपनी ईगो को बीच में मत आने दें। ईगो मतलब कि अगर आप कोई ट्रेड ले लिया और मार्केट उससे उलट चलेगी, एग्जिट कर दीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत लॉस ही होगा। मगर अगर आप ईगो में आ गए, नहीं जी मैं और पोजीशन डबल कर लूँगा, ट्रिपल कर लूँगा, 4 गुना कर लूँगा, ये ना हो कि आपके कपड़े ही फट जाएं, ठीक है। क्योंकि शेयर मार्केट में ऐसा होता है कि जब हम अपनी ईगो पे आ जाते हैं और मार्केट उल्टी चली गई तो हमारी ऐसी की तैसी हो जाती है। 6th पॉइंट, कमिटमेंट, आप कमिटेड रहिए, जो भी आप काम कर रहे हैं उससे कमिटेड रहिए। हर 2-2 मिनट के बाद अपने डिसीज़न की वजह से जो आपको लॉस होता है उसकी बुराई शेयर मार्केट पे मत दें कि शेयर मार्केट ऐसी है जी, सट्टा बाज़ार है, वैसे वैसे। अपनी गलतियों के लिए इंसान की आदत है कि अपनी गलतियों के लिए किसी और को कसूरवार ठहराते हैं, ऐसा काम मत कीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं और वीडियोस भी लाता रहूँगा, आपको सब बताऊँगा कैसे कैसे ख़रीदने शेयर, क्या क्या ख़रीदने, क्योंकि मेरा यहाँ मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। मैं आपको कोई पेड प्रोग्राम शेयर के रिलेटेड जो है कि मैं 10,000 लूँगा आपको शेयर मार्केट सिखा दूँगा, इस टाइप का मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैंने शेयर मार्केट का कुछ पेड प्रोग्राम्स चलाए हैं 299 या 199 में। उसमें जो बंदे इंटरेस्टेड होंगे मैं उनको महीने का एक ट्रेड दूंगा कि भाई आप एक ट्रेड लीजिए और उसमें प्रॉफिट कमाइए, महीने का एक ट्रेड दूंगा, ठीक है। तो वो एक पेड प्रोग्राम है। जो शेयर मार्केट नहीं सीखना चाहते, जो शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, वो मेरी वीडियोस देखिए, आस्ता आस्ता वीडियोस आती रहेंगी, और इन वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और शेयर मार्केट से पैसा कमाएं। शेयर मार्केट क्या है, पैसिव इनकम है, बेसिकली एक पैसिव इनकम है जो आप हर एक को चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप सारा दिन नौकरी करते हैं, चलो इसके लिए मैं एक और वीडियो बना के लाऊंगा, ये टाइम ज़्यादा हो रहा है, कहीं बोरियत का शिकार ना हो जाए आप, ठीक है। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।